now start the line plot. Okay. In the line plot, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। हेलो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर लाइन प्लॉट। for such types of the implementation for the line plot. तो इसमें देखिए आप लोग, लाइन प्लॉट अगर आपको क्रिएट करना है तो लाइन प्लॉट के लिए हम लोग एक प्लॉट फंक्शन यूज कर रहे हैं। प्लॉट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे और ये फंक्शन के साथ अपन लोग टू वैल्यूज पास कर रहे हैं। एक्स टू वैल्यूज डेटाबेस है हमारे पास, ये तो पास करेंगे। Then we build line plot useful for dependency as well as any sequence data where there is an ordering between एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल दिखाई दे रहा, सीक्वेंस ऑफ 100 फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज हैं इसके अंदर। कुछ इस टाइप का ग्राफ रहेगा आपका, इस टाइप का ग्राफ रहेगा। साइन ग्राफ हम लोग बनाना चाह रहे हैं, है ना, जिसमें एक्स एक्सेस है आपका और ये आपका वाई एक्सेस है ना। ये इस तरीके से वैल्यूज रहती हैं। साइन की वैल्यू साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इस तरीके से वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। 360 डिग्री तक उसको लेके जा रहे हैं, है ना। तो इसका अगर जैसे लाइन प्लॉट अगर आपको ड्रॉ करना है इन द पाइथन लैंग्वेज, हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज एज द एक्स एक्सिस अ साइन वेव। एक साइन वेव हम लोग जनरेट कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एज द ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर मेटा प्लॉट लाइब्रेरी हम लोग यूज कर रहे हैं, करा रहा है पाइप्लॉट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे और ये इस लाइब्रेरी से अपन लोग इसको उठा रहे हैं, है ना। फिर इसका कंसिस्टेंट इंटरवल फॉर एक्स एक्सिस, इसके लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू जो भी होगी उस वैल्यू के साथ 0.1 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक लूप चला रहे हैं फॉर एक्स इन रेंज 100।
x की वैल्यू जो भी थी उससे स्टार्ट होगा, वो कहाँ तक जाएगा 100 तक, रेंज उसकी बीच की 100 है, ठीक है। तो इसके बाद आप फंक्शन ऑफ x फॉर y एक्सिस, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन कि जो भी x, ये आपने कैलकुलेट किया x की वैल्यू 100 वैल्यूज के लिए, है ना, तो x की वैल्यू आपने इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आपका एक्सिस में स्टोर हुआ। फिर साइन नाम का एक फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर एक x की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आउटपुट y मिल रहा है ना। अब इसके बाद आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है ना। अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, क्रिएट लाइन प्लॉट। आपको क्या करना है, एक लाइन प्लॉट क्रिएट करना है जिसमें pyplot डॉट प्लॉट फंक्शन, pyplot से आपने प्लॉट फंक्शन को कॉल किया है और उसमें x और y की वैल्यूज को आपने पास किया, ये x और ये y वैल्यूज, दोनों ही वैल्यूज को हम पास कर रहे हैं। और इसके बाद हम यूज कर रहे हैं शो फंक्शन। ये pyplot के लिए शो फंक्शन अपन लोग यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू अपन लोग क्या कर रहे हैं, जो भी x और y से जो प्लॉट ड्रॉ होगा उस ड्रॉ हुए प्लॉट को हम लोग यहाँ पे शो करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, 0.01 से मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास आ रही है x की वैल्यू, है ना। अब x की वैल्यू जो भी है, x के साथ अपन y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू ये है। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर अपन ने 0 ले ली तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है। साइन वेव है, क्या है, साइन वेव। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास 11th क्लास में। तो साइन वेव ये आपका साइन की वैल्यूज, x की वैल्यू अपन बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, साइन x की वैल्यू, मतलब अपन एक तरीके से साइन x निकाल रहे हैं। तो एक 90 तक, साइन 90 तक तो आपका सब कुछ यहाँ तक 1 तक जाता है, फिर अगेन उसकी वैल्यू डाउन होने लगती है इस तरीके से इसकी डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज को अगर अपन शो करें तो वो ग्राफ आपका इस तरीके से डिस्प्ले होगा, है ना। तो अपन लोग यहाँ पर बेसिकली पढ़ रहे हैं डेटा विजुलाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डेटा विजुलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इस डेटा को कैसे विजुलाइज करना है, मशीन को समझाना है हमें जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ही अपन लेके, साइन वेव्स क्या होती है, मशीन को आपको ट्रेंड करना है कि साइन वेव्स क्या होगी कि x की वैल्यू अगर अपन उसके एंगल की वैल्यू अगर अपन चेंज करते हैं तो साइन x की वैल्यू क्या होगी। तो वो अपन लोग डेटा को विजुलाइज करा सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के इस प्रोग्राम के थ्रू। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज नॉट ओनली द थ्योरी टॉपिक, दिस इज आल्सो योर प्रैक्टिकल टॉपिक। तो प्रैक्टिकली जब अपन थ्योरी तो अपन डेटा विजुलाइजेशन में लिखेंगे, डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है, मशीन लर्निंग से उसकी क्या रिलेशनशिप है, फिर इसके बाद अलग अलग ग्राफ के बारे में आप एज कि जैसा क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत लगे कि उस डिस्क्रिप्शन देने से काम चल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे, अदरवाइज आप इस प्रोग्राम को भी उसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में डेटा विजुलाइजेशन में। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपका जनरेट हो जाएगा। वैसे अब क्या है कि इसमें आप लोगों को मैंने इससे पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि आप लोग अपना पाइथन स्टार्ट कर दीजिए। पाइथन में कौन सी लाइब्रेरीज होती है, फॉर लूप हम किस तरीके से लगाते हैं, उसके रेंज किस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे पास होती है, या कौन कौन सी लाइब्रेरी से कौन से फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में आर्गुमेंट पास करके आप लोग, बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें सिंपल कोड है 5-6 लाइन का, जिसके थ्रू आप लोग डेटा विजुलाइजेशन कर पा रहे हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं ये पीपीटी भी दे दूंगा, तो आप क्या ये प्रोग्राम भी कॉपी करके अपने सिस्टम पर पाइथन लैंग्वेज, आप लोगों ने पाइथन कंपाइलर आप लोगों के पास होगा, इंस्टॉल कर लीजिए। 3.7 वर्जन भी होता है, या फिर आप एनाकोंडा भी देखते हैं, या और वर्जन है, उसमें से एक वर्जन आप लोग डाउनलोड करके इन प्रोग्राम्स को आप लोग चला सकते हैं। क्लियर। और या फिर अपने कॉलेज में अगर लैब होगी तो लैब सेशन में ये प्रोग्राम ही आपको एग्जीक्यूट करना है। एंड दिस इज द सेकंड एग्जांपल, सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल पार्ट। ओके,
तो ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। इसको अपन जब लैब लगेगी तब अगर अगेन भी पढ़ लेंगे, थ्योरी और लैब दोनों के लिए यूजफुल है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का ग्राफ जो आता है उसे अपन बोलते हैं बार चार्ट। बार चार्ट इज जनरली यूज टू प्रेजेंट रिलेटिव क्वांटिटीज फॉर मल्टीपल कैटेगरीज। रिलेटिव देखिए एक ग्राफ मैंने आप लोगों को शायद क्लास में भी बनवाया था। ये ग्राफ मुझे जनरेट करना कि ब्लू के लिए क्या वैल्यू रहेगी, ग्रीन के लिए क्या वैल्यू रहेगी, रेड के लिए वट एवर वैल्यू। तो एक्स ये एक्स एक्सेस हो गया, ये आपको वाई एक्सेस हो गया। तो हमें क्या करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसके लिए वही सिंपल एक्स एक्सेस represent the categories and are spaced evenly, okay, and y axis represent the quantity for each category and is drawn as bar from the baseline to the appropriate label on the y axis. Okay. A chart can be created 5 साल या 7 साल 5 साल function नहीं यार किसी को नहीं पढ़ाते हैं, फिटनेस और सब कुछ देखते हैं वहाँ पर। फंक्शन को कॉल करें और उसमें एक्स वाई की वैल्यू हम लोग पास करेंगे, ठीक है। फिर बार चार्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मल्टीपल पॉइंट क्वांटिटी और एस्टिमेशंस के लिए हम लोग बार चार्ट का यूज करते हैं, है ना, डेटा को विजुलाइज कराने के लिए। इसके बाद देखिए इसमें ये प्रोग्राम दिख रहा है आप लोगों को। ये प्रोग्राम आपका क्रिएट अ डेटा सेट। आपके पास क्या है, एग्जांपल एक डेटा सेट होगा, उस डेटा सेट थ्री कैटेगरीज होता है, जैसे ब्लू ग्रीन रेड, ये कैटेगरी ब्लू के लिए पर्टिकुलर वैल्यू, ग्रीन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू एंड रेड के लिए पर्टिकुलर वैल्यू। उसको अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना using the Python program, that time we can use this program, है ना। This is also the part of your practical, है ना। जो आपकी लैब पार्ट है आपका फाइल में जो लिखना है, 3rd नंबर का क्वेश्चन वो यही आता है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट बार चार्ट यूजिंग द पाइथन, और ये आएगा आपका डेटा विजुलाइजेशन में, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक बार चार्ट अपन ड्रॉ कर रहे हैं और रैंडम इंपॉर्टेंट सीड वेरिएबल्स जनरेट कर रहे हैं हम लोग, उससे रैंडमली कुछ वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, है ना। और इसमें क्या है कि एग्जांपल ऑफ अ बार चार्ट फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट सीड फ्रॉम, ये जो आप देख रहे हैं सीड फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट ग्रेडियंट फ्रॉम मल्टी प्लॉट लाइक इंपोर्ट, है ना। तो मल्टी प्लॉट लाइक को आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा, है ना। तो अब इसमें जैसे एक वेरिएबल है सीड 1, नेम्स फॉर द कैटेगरी, आपने नेम्स डिक्लेयर कर दिए इसमें एक्स इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 कैटेगरीज आपने लेके रखी हुई। एक्स की वैल्यू एक्स में आपने असाइन कर दिया सब कुछ। आप लोगों को ये भी पता है कि पाइथन के अंदर देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स टाइप। आप जो भी वेरिएबल यूज करते हैं पाइथन के अंदर, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो उस टाइप का हो जाता है। जैसे इसमें आपने यहाँ पर आपने टेक्स्ट वैल्यूज पास कर रहे हो तो ये आपका वैल्यूज अगर आप डाल रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के ये वेरिएबल आपका ऐसा न्यूमेरिक वर्क करेगा, है ना। तो बार चार्ट अगर आपको प्लॉट करना है तो पाई प्लॉट बार फंक्शन के अंदर एक्स और वाई वैल्यूज आप प्लॉट कर रहे हो, है ना, पास कर रहे हो इसके अंदर। तो ये प्लॉट करने के बाद अगर आपको उस लाइन को डिस्प्ले कराना है तो पाई प्लॉट डॉट शो फंक्शन के थ्रू आप लोग उसको शो कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें बार चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं।
ये आपका ग्राफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सर वैल्यू कैसे असाइन करें सर कि वैल्यू को इतनी है क्या बोल रहे हो बेटा? सर हेलो। वैल्यू कैसे असाइन करना है सर कि ब्लू वाली लाइन जो है वो कहाँ तक जाएगी सर? ब्लू वाली लाइन कहाँ तक जाएगी ये ना? जी सर। ये जो वैल्यू ना, एक मिनट ये अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रैंडम सीड वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, रैंडम वैल्यूज मिल रही हैं। आप जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो कोई जरूरी नहीं कि जो जैसे मेरा ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही आपका ग्राफ भी डिस्प्ले होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 0 से 100 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, एक्स के लिए, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, आगे पीछे ग्राफ कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? ये अपन ने सीड वेरिएबल के थ्रू इनिशियलाइजेशन उसका सीड का 1 से किया है ना। सीड ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर अपन यूज कर रहे हैं। ये कैटेगरीज हमने ले ली है ना, क्वांटिटीज फॉर ईच कैटेगरी है ना। वाई के लिए रेडिन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, 0 से 100 के बीच में कोई वैल्यू जनरेट हो रही है ना। फिर इसी तरीके से आपकी रेडिन सेकंड नंबर के लिए, ग्रीन के लिए 0 से 100 के बीच में कोई वैल्यू जनरेट हो रही है, और रेडिन 0 to 100 थर्ड वेरिएबल के लिए जनरेट हो रही है, ये थर्ड कैटेगरी के लिए जनरेट हो रही है। तो ये वैल्यूज वो रैंडमली एक वैल्यूज अपन को दे रहा है, उसके थ्रू अपना ग्राफ बन रहा है। आप जितनी बार ग्राफ को बनाएंगे, हो सकता है आपका ग्राफ एक जैसा आ जाए, हो सकता है ग्राफ आपका चेंज रहे। अभी अपन ने सिंपल इसमें सीड का यूज किया है, ये लिखा है ना, सीड द रैंडम नंबर जनरेटर। सीड क्या होता है? रैंडम नंबर जनरेट करता है ना। और इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि है ना, रैंडम इंपोर्ट सीड फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रेडियंट फ्रॉम मैट प्लॉट है ना। क्लियर? तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। आप इसे कोड को चला के देखना, मैं आपको दे दूंगा। हाँ बोलिए। लिस्ट ही यूज कर सकते हैं या डिक्शनरी वगैरह भी यूज कर सकते हैं इसमें, टपल वगैरह? नहीं, आप चाहो वैसे कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है कि इसमें एक रैंडम सीड वेरिएबल का एग्जांपल मैंने लिया है ना। तो उसके थ्रू अपन कर रहे हैं। आप लिस्ट भी ले सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब आपने पाइथन किस लेवल का पढ़ा है? अपन का अपना काम सिर्फ ये था यहाँ पर कि हम डेटा को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं शॉर्ट वे में, है ना। तो अपन ने एक एग्जांपल लिया, आप चाहो तो कैसे कर सकते हो। अब प्रॉब्लम तो डेटा सेट किस टाइप का अवेलेबल है, डेटा सेट अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, है ना। ओके सर, है ना। अब इसके बाद एक और इसके अंदर आता है हिस्टोग्राम, है ना। हिस्टोग्राम प्लॉट इज जनरली यूज्ड टू समराइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा सैंपल। तो इसमें जैसे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट बिट्स और इंटरवल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन। और इसके अलावा इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, टाइम भी पूरा हो रहा है मीटिंग का, है ना। तो ये दो क्वेश्चन के कोड में आप लोगों को अपने जो क्या बोलते हैं, अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। तो ये बार चार्ट, एक लाइन प्लॉट आपको ड्रॉ करके देखना है प्रैक्टिकली, और इसके अलावा बार चार्ट ड्रॉ करके देखना है ना। हो रहा है सर, रन हो रहा है। आप मेरे को अटेंडेंस बोल देंगे सब लोग? यस सर। 75 रवि वर्मा।
सेक्शन में कोई है क्या? आज ए सेक्शन में कोई है? अच्छा बी का ही चल रहा है ये तो, ठीक है। बी सेक्शन में कौन कौन है बेटा, नाम नंबर बोलना। 62। ये मैंने लिस्ट शेयर करी है, आई थिंक इसके हिसाब से अटेंडेंस होनी चाहिए आप लोगों की, तो मैं अटेंडेंस डाल देता हूँ इसमें। हेलो, बी सेक्शन की अटेंडेंस बोलना बेटा। 72। 72, 75, 74, 75, 75 हो गया, और आगे 90, 90 सर। 84 किसने बोला था? 84 सर 84 रोशन सिंह। सर 62। सर 114। सर 120। Study 12. सर 120। कौन है? सर 120। 120। Study 12. हाँ, एक मिनट। D12। Sir D12. D12. हाँ हाँ, That सर 114। D12 के बाद 114। ये लोग नए नए लोग आ गए आज क्लास के अंदर, पहले कभी नहीं आए तुम लोग। सर 62। चलिए हो गया सबका। सर 90, सभी की अटेंडेंस कोई छूटा तो नहीं? सर 94 क्या? हाँ हो गया 74। सर सर 90, 62। 90 भी कर दिया। 62। 84। आज क्या है, नेट का थोड़ा इशू था, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है नेट, बट कल से अपन प्रॉपर करेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम क्लास में सही रहेगा इस
उसका 5.9